छोटी सी परी लता को फिर से जिंदा करने के लिए आरव ने एक खतरनाक विद्या का सहारा लिया। उसने उसकी आत्मा का एक हिस्सा वीर की आत्मा से अलग किया। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन वीर के लिए वो दर्द कुछ भी नहीं था, क्योंकि लता उसके लिए इससे कहीं ज्यादा सह चुकी थी। दोनों की मेहनत आखिर रंग लाई, वो सफल हो गए। लेकिन देव युद्ध के कारण आरव को वापस स्वर्गलोक जाना पड़ा। जाते जाते उसने लता की देखभाल की जिम्मेदारी वीर को दे दी। वीर ने उसे मिट्टी में रोप दिया, रोज सुबह ओस की बूंदें ला कर देता, पहली धूप में उसे नहलाता और रात को उसे अपने पास रखकर सोता। उसकी सच्ची देखभाल के कारण धीरे धीरे लता में जान आने लगी और एक दिन उसमें 8 पत्ते निकल आए। वो उससे बात करता, आज मौसम अच्छा है, तुम जरूर वापस आओगे। फिर खुद ही कहता, रुको मैं तुम्हारे लिए और ओस लेकर आता हूँ। जैसे ही वो वहाँ से गया, पत्तों में अचानक चमक फैल गई। लता एक रहस्यमयी दुनिया में जागी, जहाँ उसकी मुलाकात एक दिव्य शक्ति से हुई। उसे बताया गया कि उसने अपना असली रास्ता चुन लिया है। अगर वो अपने असली रूप में वापस आई तो उसकी पिछली जिंदगी, उसकी पहचान सब खत्म हो जाएगा। अब वो समझ चुकी थी सच्चा प्यार क्या होता है और दर्द क्या सिखाता है। अब वो किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जिएगी। उसी पल पहाड़ों पर फूल खिल उठे, जैसे उसका स्वागत कर रहे हैं। उधर वीर जब आसमान में उड़ते फूलों को देखता है तो समझ जाता है वो वापस आ चुकी है। वो भागता हुआ लौटता है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो खुशी से भर जाता है। जैसे ही वो उसे गले लगाने बढ़ता है, वो उसे एक झटके में दूर फेंक देती है और बिना पीछे देखे चली जाती है। वो अब लता नहीं थी, वो खुद को एक दिव्य रक्षक बताती है और साफ कहती है कि वो वही नहीं है जिसे वो जानता था। वीर टूट जाता है, लेकिन फिर सोचता है शायद ये ठीक ही है। उसने उसे कभी धोखा दिया था, उसे दर्द दिया था, शायद ये सब भूल जाना ही बेहतर है। अब वो ठान लेता है वो उसे फिर से अपने प्यार में डालेगा। वो उसके पास रहने का बहाना ढूंढता है, उसकी सेवा करता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसके साथ बैठने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि ध्यान लगाने तक में साथ देता है। लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं आता। वो उसे साफ मना कर देती है, फिर भी वो हार नहीं मानता। एक दिन वो उसके साथ सूर्योदय देखने का प्लान बनाता है, लेकिन वो उससे पहले ही वापस आ चुकी होती है और उसे आलसी कहकर डांट देती है। कुछ दिन बाद वीर को एहसास होता है शायद वो सच में बदल चुकी है, अब वो पहले वाली नहीं रही। तभी आरव वापस आता है। उसे यकीन नहीं होता कि सब बदल गया है और वो खुद उससे मिलने जाता है। लेकिन सामने जो खड़ी होती है वो पूरी तरह अलग होती है, ठंडी, शांत और बिल्कुल अनजान। इतना ही नहीं, वो खुद आगे बढ़कर शादी की बात तक कर देता है। ये सुनकर वीर के अंदर आग सी लग जाती है। वो गुस्से में कहता है, ध्यान से सुन लो, मैं भी तुम्हारी तरह ही चाहता हूँ कि वो वापस आए,